हेलो एवरीवन, माय नेम इज आफ्ताब अमन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए चंद ऐसे बिजनेस आइडियाज लेके आया हूं जो कि इस कोविड पेंडेमिक की वजह से वजूद में आए हैं, जहां पे बहुत ज्यादा लोगों के बिजनेसेस इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस कोरोना वायरस के चक्कर में बहुत ज्यादा लोगों के कारोबार स्ट्रक होकर रह गए हैं। वहीं पे इस कोविड 19 ने जाते जाते चंद बिजनेसेस आपके लिए अनलॉक कर दिए हैं। चंद ऐसे रास्ते या चंद ऐसे आइडियाज आपके लिए छोड़े जा रहा है जिसकी बेस के ऊपर आप अच्छा बिजनेस स्टेबल कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इन क्रिएटिव आइडियाज की तरफ लेके चलूं, मुझे आपके 2 मिनट चाहिए होंगे। देखिए, दुनिया में बिजनेसेस हमेशा लोगों के अंदाज और रवैयों के हिसाब से बदलते और चलते आ रहे हैं। जो कंपनी 1990 में अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही थी, क्या वो 2020 में भी वैसे ही अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रही है? क्या उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कोई तब्दीली नहीं आई? क्या उसकी प्रोडक्ट इनोवेशन में कोई तब्दीली नहीं आई? तो अगर आपको इसका जवाब हाँ में मिलता है तो जरा गौर करें कि 20 से 30 सालों में बिजनेसेस और उन बिजनेसेस को करने के अंदाज में किस कदर तब्दीली आ चुकी है। इस सारे अरसे में बहुत ज्यादा कारोबार डिजिटली इंटरनेट पर शिफ्ट हो चुके हैं। ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कारोबार इंटरनेट पे शिफ्ट हुए और कंज्यूमर को अपनी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, उसको उसकी एक्सेस लेने के लिए उसे इंटरनेट पे जाना पड़ा मजबूरी में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये ऐसा है कि बहुत ज्यादा गूगल कहने की वजह से 2000 के बाद बहुत ज्यादा लोग इंटरनेट पे शिफ्ट हो गए। जब इंटरनेट पे ऊपर कंज्यूमर की ज्यादा ट्रैफिक मौजूद थी, तो इन बिजनेसेस को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उस ट्रैफिक को टारगेट करने के लिए मजबूरी में इंटरनेट पे जाना पड़ा। तो लोग तो इंटरनेट पे जा ही रहे थे, लेकिन इसी दौरान कोविड 19 आ गया। कोविड 19 के आने से लोगों के रवैये और उस अंदाज में काफी तेजी से तब्दीली आई। जो तब्दीली 2020 तक आनी थी, शायद वो तब्दीली जल्दी से एक साल में उनके बीच में आई और लोग अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर ज्यादा फोकस करने लगे। तो लोगों के इस बदलते रवैयों के साथ कोविड 19 जाते जाते आपके लिए चंद बिजनेसेस को अनलॉक करते हुए जा रहा है। हर शोबे में आपके लिए कहीं ना कहीं कोई मौका छोड़ते हुए जा रहा है। आपको उस मौके को तलाश करना है। मैं यहाँ पे आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप कोई फूड बिजनेस शुरू कर लें, आप बर्गर बेचना शुरू कर लें, या फिर आप कपड़े का कारोबार कर लें, जूते का कारोबार कर लें। आप तो ये कारोबार बहुत अच्छे हैं, अपनी नौयत के एक अच्छे कारोबार हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप एक स्टार्टअप करने जा रहे हैं और उस स्टार्टअप में आप किसी ऐसे कारोबार में जा रहे हैं कि जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं? अगर बहुत ज्यादा लोग उसको कर रहे हैं तो आपका उसमें सरवाइव करना स्टार्ट में ही कितना मुश्किल होगा। उस मार्केट में बहुत ज्यादा लोग उस बिजनेस को अगर कर रहे हैं तो उससे आपको अपनी प्राइसेस को भी कम करना पड़ेगा, डिस्काउंट देने पड़ेंगे, मतलब उसमें सरवाइव करने के लिए आपको स्कीम्स चलानी पड़ेंगी, आपके प्रॉफिट्स कम होंगे। और शुरू में अगर आपके एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हैं और आप अपने प्रॉफिट्स कम कर लेते हो प्राइसेस की वजह से, तो आप ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकेंगे। अगर सरवाइव भी करेंगे तो आप ब्रेक इवन पे चलते रहेंगे। तो क्यों ना आप किसी ऐसे बिजनेस में घुसे जो बिल्कुल उस मार्केट में एक नया बिजनेस हो, उसकी एक नई मार्केट क्रिएट करे, एक उस मार्केट में आपका कोई कंपेटिटर ना हो, आप लीडर के तौर पे उसमें जाएं या फिर फर्स्ट मूवर के तौर में उसमें एंट्री लें और पूरी की पूरी मार्केट खाली आपके लिए पड़ी हो। तो ये सारा थीम समझाने का आपको पर्पस ये था कि आप अच्छे से इन आइडियाज को सुनने के बाद अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले सकें और ये समझ सकें कि ये किस थीम के तहत आइडियाज आपके सामने रखे गए हैं और आपने किस हिसाब से, अगर एक स्टार्टअप या एक कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं तो किस हिसाब से आपने इनको स्टार्ट करना है। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले आइडिया की तरफ। वेलकम बैक। हमारा पहला आइडिया है क्लीनिंग सर्विसेज कंपनी। आप जरा गौर करें कि कोविड 19 से पहले अगर एक कंज्यूमर किसी होटल में बुकिंग के लिए जाता था, एक किसी भी होटल में एक कमरा लेने के लिए कोई जाता था, तो वो बहुत ज्यादा चीजों को, मतलब उसके जहन में एक चेकलिस्ट बना होती थी। उन चीजों को देखता था कि इस कमरे का व्यू कैसा है, ये कमरा दिखने में कैसा है, खूबसूरत है कि नहीं, इसमें बेड कैसा है, उसके मैट्रेस कैसे हैं, इवन इसका वॉशरूम कैसा है। उसके बाद वो, मतलब उसमें उसके जहन में आता कि इसमें मतलब क्लीनलीनेस है या नहीं है। तो ये क्लीनलीनेस का जो चेक पॉइंट है वो उस कंज्यूमर के जहन में 5वें या 6ठे नंबर पे होता था। लेकिन कोविड पेंडेमिक की वजह से जब भी कोई रूम, मतलब बुक करने के लिए जाएगा कोई भी कंज्यूमर, तो ये क्लीनलीनेस का जो चेक पॉइंट वो 5वें 6ठे नंबर पे होता था उसके जहन में, अब वो पहले नंबर पे होगा। वो जिस किसी भी होटल में जाएगा या जहां पे भी जाएगा, किसी अपार्टमेंट में जाएगा, तो वो जरूर ये देखेगा कि ये प्रॉपरली सैनिटाइज्ड है, क्या मेरी मतलब सेहत को कोई इससे इफेक्ट तो नहीं होगा, बहुत ज्यादा सफाई है इसमें। तो ये जो एलिमेंट है क्लीनलीनेस का, ये उसके जहन में टॉप पे शिफ्ट कर गया है इस कोविड पेंडेमिक की वजह से। तो इस कैटेगरी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो
इस बिजनेस की मद में सामने निकल के आई है कि लोगों के जहनों में सफाई को लेके काफी वो फोकस्ड रहेंगे, अपने घरों को, अपने रूम्स को, हॉस्टल्स को, अपार्टमेंट्स को, होटल्स को। तो आप एक ऐसी क्लीनलीनेस कंपनी, मतलब उसका ऐसा बिजनेस सेटअप शुरू कर सकते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे आप एक सिटी से शुरू कर सकते हैं कि आप इस तरह की कुछ सर्विसेज दें कि आप रूम्स को, होटल्स को, अपार्टमेंट्स को, घरों को सैनिटाइज करें, उनको उनको क्लीनिंग सर्विसेज दें। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, एक अच्छा बिजनेस जो कोविड-19 अपने मतलब साथ जाते जाते एक ऐसे ऑप्शंस को अनलॉक करके गया है। तो ये अपने आप में बहुत ही ग्रोथ वाला एक आइडिया हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट आइडिया है एडुटेक। एडुटेक बेसिकली एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। ये अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। आप जब एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज कर देते हैं तो वो एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन बनता है। मतलब आप जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपकी क्लासेस, अगर आप देखिए कि कोविड-19 से पहले जो क्लासेस होती थी वो फिजिकल प्रेजेंस के साथ, स्टूडेंट्स वगैरह फिजिकल प्रेजेंस के साथ स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में उस क्लासेस को लिया करते थे। लेकिन कोविड-19 के इस टेन्योर में भी आपने नोट किया कि बहुत ज्यादा इवन के गवर्नमेंट के स्कूल्स भी ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर शिफ्ट कर गए। वीडियो फॉर्म में बहुत ज्यादा चीजें जो है वो स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंस पे या डिस्टेंस लर्निंग के बेस के ऊपर वो बताई जाने लगी। तो कोविड-19 के बाद भी इस चीज का गैप मौजूद रहेगा और आप इस तरह से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी क्लासेस हैं या बुक्स हैं, इनको ऑनलाइन, इनके सारे चैप्टर्स को वीडियो की फॉर्म में शिफ्ट करके उनसे आप अर्निंग कमा सकते हैं। या फिर आप इसमें देख सकते हैं कि किसी भी क्लास को टारगेट कर सकते हैं। उसमें उनके सारे ओ लेवल है या ए लेवल है, उनके सारे सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके चैप्टर्स की वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके आप एक लेसन तैयार कर सकते हैं और उसको आप एज ए स्कूल ब्रिज के तौर पे भी काम कर सकते हैं। डिफरेंट स्कूल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, उनको वो लेसन प्रोवाइड कर सकते हैं और जो स्टूडेंट्स वगैरह होंगे वो स्कूल के होंगे, लेकिन जो लेसन प्लान होगा वो आपकी तरफ से जाएगा। तो आप उस पर एक कमीशन चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये वीडियो फॉर्म में सारी चीजें एक ही दफा रिकॉर्ड करनी है। बार बार इसमें मतलब आपको एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन एक दफा रिकॉर्ड करने के बाद आपको हर माह इन वीडियोस को कुछ पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जैसे आप टीचर्स को देते हैं या जैसे आप अपने एम्प्लॉयज को देते हैं। तो बहुत ज्यादा ये स्कूल्स के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। वो भी आपके साथ इस तरह से एज ए स्कूल ब्रिज के तौर पे इंटीग्रेट जरूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी उनके जो बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर्स हैं इस तरह से वो कम हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें वन टाइम कास्ट आपको पे करना पड़ेगी। तो ये अपने आप में एक अच्छा साइन छोड़ते हुए जा रहा है ऑनलाइन एजुकेशन का, या फिर वीडियो फॉर्म में एजुकेशन की लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा एक मतलब अनलॉक करते जा रहा है ये कोविड-19 अपने जाते जाते। तो हमारा नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है फिनटेक। फिनटेक बेसिकली ये फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। ये भी बहुत बड़ी एक फील्ड है, लेकिन इसमें इसका भी मैं ओवरव्यू आपको देता हूँ कि ये बेसिकली जो हार्ड कैश को आपने डिजिटल कैश में मूव शिफ्ट करना है ना। आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा लोग हार्ड कैश को मूव करते हैं, मतलब ट्रांजैक्शंस के लिए उन्हें हार्ड कैश इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रेंड जो है वो कोरोना की वजह से थोड़ा सा इसमें मतलब इस पे चेंजिंग आई है कि लोगों को ये फील हुआ है कि ये वायरस की ट्रांसफर जो है वो पैसों के जरिए ये बीमारी एक दूसरे में मुंतकिल हुई है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोरोना जो पैसों के जरिए एक दूसरे में जाता है, ये बहुत सारी इसके अलावा भी बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो पैसों के जरिए, जो वायरसेस है वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं एक दूसरे के जरिए। तो हार्ड कैश को कैरी करना ऐसा वैसे भी एक प्रॉब्लम रही है और मतलब आजकल लोग फेस कर रहे हैं। तो ये इसकी भी एक फील्ड में फ्यूचर में इसका भी एक अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है कि आप ई वॉलेट के तौर पे कोई ऐसी ऐप बना सकते हैं, या फिर ऐसी कोई डिजिटली जो डिजिटल कैश है, इलेक्ट्रॉनिक कैश है, उसके ऊपर फिजिकल कैश को मूव कर सकते हैं। ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर ले जिससे कि कस्टमर आपकी जो उस ऐप को यूज करके डिफरेंट तरह की शॉपिंग कर सकते हैं, या फिर उस कैश को, उस ई वॉलेट को अपने तौर पे, उसकी अपनी सेविंग्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उस कैश से बहुत ज़्यादा फायदे ले सकते हैं, अपने बिजनेस को मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक्सपैंड भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ये है कि जो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का मतलब एक्सपर्ट्स होंगे वो इस चीज़ को बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे, वही इस चीज़ में जो है वो, अगर वो करना चाहें तो वही इस चीज़ में जो है ना वो इस बिजनेस को स्टार्टअप दे। तो इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आप किसी भी निश को चुन सकते हैं। आप इससे पहले हमने एडुटेक का आपको मैंने बताया था, उसमें एजुकेशन को बेसिकली फोकस किया जाता है। लेकिन ट्रेनिंग में इसमें आप किसी भी चीज को, किसी भी निश को चुन लें और उसको ऑनलाइन वीडियो फॉर्म ट्रेनिंग में ले जाएं। फॉर एग्जाम्पल आप टारगेट करते हैं, आप जिम को टारगेट करते हैं, तो जिम में आप बाइसेप्स या ट्राइसेप्स किसी भी मतलब किसी हर टॉपिक के ऊपर ना एक वीडियो क्लिप बना सकते हैं छोटा सा, उसकी ट्रेनिंग्स, उसके फायदे नुकसानात और उसको किस तरह से अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, उसकी
आप ट्रेनिंग्स जब उसकी वीडियोस फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा आप वीडियोस बना सकते हैं, तो आप उसको खुद भी उन वीडियोस को बेच सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को ऑनलाइन। सिंपली आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपनी उस वीडियोस को, अपने उस काम को भेज सकते हैं, या फिर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। जिस तरह वो स्कूल्स के साथ इंटीग्रेट किया था स्कूल ब्रिज के तौर पे, आप जिम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। जिम को, हर जिम को उनके पास क्लाइंट तो होंगे, कस्टमर तो उनके पास हैं जो उनके पास आते हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग भी चाहिए। तो ट्रेनिंग के तौर पे जो वीडियोस होंगी, वीडियोस की फॉर्म में जो ट्रेनिंग होगी वो आपके पास मौजूद होगी। तो आप अपनी कंपनी या अपने स्टार्टअप से उन सारी जिम्स के साथ इंटीग्रेट करके उनको वो डाटा, उनको वो वीडियोस जो है वो भेज सकते हैं कमीशन के तौर पे। एंड अवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट बिजनेस आइडिया, एडिट वीडियोस। आप अब तक जितने भी आपके साथ मैंने आइडियाज शेयर किए हैं वो सारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर बिजनेसेस हो रहे हैं, लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो हर चीज वीडियो फॉर्म में डिजिटली लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। हर बिजनेस, हर एंटरप्रेन्योर इस तरह से करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा वीडियोस तो बन रही हैं, लेकिन वीडियोस को एडिट करने की जो स्किल्स हैं वो मतलब हर किसी के पास नहीं है। आप वीडियो एडिट करने की स्किल्स ले सकते हैं, किसी भी मतलब सॉफ्टवेयर से वो सीख सकते हैं। तो वो उस स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए आप डिफरेंट क्लाइंट्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, जो वीडियोप्रेन्योर्स हैं, जो मतलब यूट्यूब के ऊपर वीडियो बन रही है, कि ये भी वीडियो बन रही है, इसको भी एडिट करना है। आप इसको भी, अगर आप स्किल्स लेते हैं वीडियो, तो आप इस वीडियो को भी एडिट कर सकते हैं, तो मैं आपका सबसे पहला क्लाइंट होगा। तो इस तरह से इस पोर्शन में भी काफी अच्छी ग्रोथ है। मतलब ये ऐसा है कि अगर सारी दुनिया डिजिटली बिजनेस के ऊपर वीडियो फॉर्म में शिफ्ट हो रही है, तो इस फील्ड को, इस स्कोप की मतलब आगे ग्रोथ बढ़ रही है और बढ़ेगी भी। तो आप अगर इस चीज में आते हैं, तो एज ए सोलोप्रेन्योर, अकेले मतलब बिजनेसमैन, सोलोप्रेन्योर बेसिकली वो होता है जो अकेला पूरे बिजनेस को रन कर रहा है, वो खुद का मालिक भी वही है, वो एम्प्लॉय भी खुद का वही है। तो एज ए सोलोप्रेन्योर आप इस बिजनेस को जारी कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा, इसमें तो कास्ट नहीं लगेगी और बहुत ज्यादा इसमें एक्सपेंसेस भी नहीं आने वाले, और आप अच्छे और शार्ट टाइम में अच्छा क्लाइंट बेस जनरेट कर सकते हैं, और अच्छी स्किल्स को लेके अच्छे तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं एडिट वीडियो के इस आइडिया की वजह से। आई होप कि आपने इस वीडियो से काफी कुछ लर्न किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा कि आप के थिंकिंग लेवल जो है इन वीडियोस को देखने के बाद, स्पेशली इस वीडियो को, आपका थिंकिंग लेवल किस तरह से काम कर रहा है, कि आप आइडियाज को सोचना आपके लिए किस तरह से है। आप क्या वही आइडिया सोचेंगे जो बहुत सारे लोग मार्केट में कर रहे हैं, या फिर आप देखिए कि क्यों बाहर की कंपनीज, बाहर से आइडियाज आके, बाहर की एप्लीकेशंस यहाँ पे लॉन्च होती हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, और फिर उनको देख के हम जब उनको करने की कोशिश करते हैं या फिर उनको कॉपी करते हैं, तो हम उसमें सक्सेसफुल नहीं होते। बिकॉज इस मार्केट में, हमारे मुल्क में, वो आइडिया जब पहले ही आ जाता है तो हम फर्स्ट मूवर नहीं रहते ना, उसमें लीडर्स नहीं रहते। तो जब आप फर्स्ट मूवर नहीं रहते तो आप बहुत ज्यादा सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ती है आपको। तो स्ट्रगल में आप बहुत ज्यादा, या तो आपके डीप पॉकेट्स हों, आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर सके उस फील्ड में, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर सकें, मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी बहुत स्ट्रांग हो, तो आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज आप खुद से इन आइडियाज को पहले से, मतलब इस हाली मार्केट में इन आइडियाज को लॉन्च करके, इस हाली मार्केट में एक अपने ही कंपेटिटर, मतलब आपका कोई कंपेटिटर ही ना हो और आप अकेले इसमें बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, ये ऐसी फील्ड है। तो इन आइडियाज को इस अंदाज से सोचा करें, इनको इस अंदाज से देखने की कोशिश करें चीजों को, लोग किस तरफ मूव कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट्स क्या है, उनके अंदाज, उनकी बिहेवियर्स कैसे हैं, उनकी प्रेफरेंसेस कैसी हैं, उनकी नीड्स किस तरह से बदल रही हैं लोग। तो इन चीजों को देखते हुए ना, आप आइडियाज को मतलब खोज लगाने की कोशिश किया करें। जो बेसिक चीजें चल रही हैं, जो बेसिक बिजनेसेस चल रहे हैं, वो अच्छे हैं, आप उसमें भी जा सकते हैं। लेकिन यह कि अगर इस तरह के किसी बिजनेस में, अगर आप किसी आइडिया में या स्टार्टअप्स में आप शुरू करते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पिंग रहेगा। आपको बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि नया आइडिया जो टॉक ऑफ टाउन बन जाता है, लोगों को सोशली लोगों के मुंह से एक दूसरे को ट्रांसफर हो रहा होता है, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज और कम्युनिटी आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं ना एक नई चीज के बारे में। तो एक नई चीज जो है ना, वो जल्दी से, आसानी से वो ग्राउंड लेवल पे खुद ही फैल रही होती है, क्योंकि उस आइडिया को पहले कभी किसी ने सुना नहीं होता। तो जब कोई सुनता है तो बहुत मतलब उसको एक अच्छा लगता है और समझ में आती है, हाँ यार ये भी चीज मार्केट में हो रही है, मतलब इसका तो किसी के ध्यान में नहीं आया था और ऐसा भी होना शुरू हो गया। इट्स मीन कि ये इट्स अ गुड पॉइंट। तो आप इस तरह के आइडियाज के बारे में सोच के तो अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं शुरू में कहना भूल गया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप इनोवेटिव और क्रिएटिव किस्म के बिजनेस आइडियाज, अपनी बिजनेस ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं और अपनी पर्सनली खुद को डेवलप करना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।